उठा के शांति से। नारी शिक्षा से ही समाज का विकास संभव। कैलाशनाथ। शाहगंज। राजकीय महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अवसर पर स्वयं सेविकाओं द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना, लक्ष्य गीत एवं संकल्प गीत की प्रस्तुति के द्वारा किया गया। प्रथम सत्र में स्वयं सेविकाओं ने भादी ग्राम सभा की कोरवलिया गांव में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य किया तथा संबंधित ग्राम सभा में ग्रामीणों की शैक्षिक गुणवत्ता का भी अंकन किया। कार्यक्रम के बौद्धिक सत्र में समाजसेवी एवं प्रवक्ता श्री कैलाशनाथ के द्वारा नारी शिक्षा, समस्या एवं समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बच्चों का ज्ञानवर्धन किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों पर विशेष रूप से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में स्वयं सेविकाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत रुचिकर एवं चित्ताकर्षक रहा। कार्यक्रम अधिकारी रमेश चंद्र ने आगंतुक कैलाश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्त्रियों के शैक्षिक उन्नयन के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रत्नेश कुमार, संतोष कुमार, अनुराग कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का 3रा दिन है। कार्यक्रम अधिकारी होने के बारे में होने नाते आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? जी, आज ये राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज जौनपुर, इस महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की जो इकाई है उसके 7 दिवसीय विशेष शिविर के 3य दिवस के अवसर पर बौद्धिक सत्र, बच्चों द्वारा अन्य बाह्य गतिविधियाँ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन 3 बिंदुओं पर जो है विशेष रूप से कार्यक्रम में फोकस किया जाता है। तो आज जो शुरुआत में है कि बच्चों ने बाहर जा कर के ग्रामीण परिक्षेत्र में नारी शिक्षा एवं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की शैक्षिक स्थिति क्या है उस बारे में जो है एक घर घर जाकर के लोगों से संपर्क करके शैक्षिक प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। महाविद्यालय परिसर में जो है और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का कार्य किया। तत्पश्चात जो बौद्धिक सत्र प्रारंभ हुआ उसमें हमारे बड़े भाई श्री कैलाश जी जो श्री शंकर जी इंटर कॉलेज पुष्पनगर राजनगढ़ में आप इतिहास विषय में प्रवक्ता पद पर हैं और आपने नारी शिक्षा, समस्या और समाधान विषय पर आज जो बौद्धिक सत्र का मुख्य बिंदु रहा उस पर आमंत्रित किए गए और आप वर्तमान में अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। बस तो है ये आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं विशेष रूप से महिलाओं की उनकी उपस्थिति क्या है, मतलब संख्या के अनुसार उनका अनुपात क्या है, उसके बाद उनकी जो है शैक्षिक योग्यता क्या है, इस संबंध में हम जानकारी करके एक रिपोर्ट निकालेंगे सर्वे से कि वास्तव में इस क्षेत्र में महिलाओं की जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो सामाजिक दशा है तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, उनकी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक योग्यता है, उस संबंध में भी हम इस सर्वे से आकलन करके जो है एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसा निकालने का हम प्रयास करेंगे। सर, आज यहाँ पर मुख्य वक्ता के तौर पर आप आए हैं, बच्चों को आपने क्या जानकारी दी? बच्चों को हमने ये बताया कि नारी उत्थान की शुरुआत कहाँ से हुई। आप सावित्रीबाई फुले जैसे महिला को जान पाती हैं कि नहीं जान पाती हैं, जिन्होंने भारत का प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया और वो कितने संघर्षों के बाद भी शिक्षण कार्य को बनाए रखा। और एक समय था जब कोई विद्यालय महिलाओं को जाने के लिए नहीं था, उस समय उन्होंने 1848 के बाद से 1854 तक आते आते 18 विद्यालय खोला, वो विषम परिस्थितियाँ नहीं। आज तो आप संवैधानिक आधार पर आज़ाद हैं। इसके बाद भी शिक्षा में गिरावट के स्तर को देखा जाता है। हम इसके उत्तरोत्तर विकास की बात कर सकते हैं, इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसकी बात की चर्चा हम लोगों ने किया। आप
आज जो विशेष शिविर चल रहा है, जिस विशेष तौर से देश के प्रति, समाज के प्रति स्वयं सेवकाओं को कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है, ऐसे में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स है, लोगों का शिक्षा लेने का अधिकार है, और शिक्षा लेने के अधिकार के साथ साथ ये बेटियां आज तो अखिल भारतीय सेवाओं में जाने के लिए तत्पर भी रहती हैं। हमारे इस देश की इन बेटियों को, इस ग्रामीण अंचल की बेटियों को टीना डाबी जैसे बेटियों का उदाहरण देना चाहिए जो यूपीएससी टॉप करती है। हमारे यहाँ खिलाड़ियों में तमाम क्रिकेट की खिलाड़ी हो, एमसी मैरी कॉम जैसी आदिवासी लड़की हो जो गोल्ड मेडलिस्ट है, मुक्केबाज है, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें इन क्षेत्रों में इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि संसाधन की कमी है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर यह संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, और वो संसाधन फंडामेंटल राइट्स में बिल्कुल बना हुआ है। फंडामेंटल राइट्स तो दिया जाता है, दिया गया है, ये कर्तव्य भी अपना करते हैं, लेकिन जो इनके संसाधन हैं, छोटे संसाधन, सीमित संसाधनों में काम करते हैं। हम तो ये चाहें हमारी बात मानी जाए तो प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी से कहेंगे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, चाहे उन बच्चों को एयर कंडीशन वालों को यहाँ पढ़ाइए, चाहे इन बच्चों को वहाँ ले चल पढ़ाइए, तब असली दर्जा पता चल जाएगा वो अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं, पता ये चलेगा। ग्रामीण अंचल की यही लोग तब यूपीएससी में टॉप करेंगे, वो उनको कहीं बाहर चले जाएंगे। ये एक तरह से दुधारी तलवारों पर शिक्षा की व्यवस्था टिकी हुई है। हमारी स्वयं की सोच है, जैसा व्यवस्था की सोच है, संवैधानिक व्यवस्था की भी सोच है, भारत की शिक्षा व्यवस्था एक तरह की होनी चाहिए। इन बच्चियों को भी वहाँ जाने का अधिकार होना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट का स्तर है, वो चाहे इस चीज़ को सुधार सकते हैं, जब चाहें तब एक तरह की शिक्षा व्यवस्था ला दें, जब चाहें एक बिल ला दें। हम राइट टू एजुकेशन बिल आया, राइट टू फूड बिल आया, तो एक ऐसा बिल राइट टू एजुकेशन में क्यों नहीं आ जाता कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो जाए, ना कोई प्राइमरी रह जाए, ना कभी वो एयर कंडीशन रह जाए, ना सीबीएसई रह जाए, ना आईसी रह जाए, सारे बोर्ड एक हो जाए। और सारे बोर्ड जिस दिन एक हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि विश्व की सबसे अग्रणी भूमिका में ताकतवर देश बनकर उभरेगा। अमेरिका जैसा दादा कहेगा, मैं आपको सलूट करता हूँ। आपके महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर चल रहा है। शिविर का आज तीसरा दिन है। 3 दिनों में आपने क्या सीखा है और अपने जो समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रद्धा भारती है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और हम यहाँ एनएसएस शिविर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में शामिल हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर हम आपसी सौहार्द की भावना को सीख रहे हैं और साथ साथ काम कैसे करते हैं या फिर लोगों का मानसिक रूप से विकास करने के लिए हम एकजुट हुए हैं। और टीचर्स के सहयोग से बहुत सारी बातें ऐसे सीखते हैं जो समाज में करनी चाहिए या व्यवहार में लानी चाहिए। अतिरिक्त सफाई की बात हो या फिर किसी भी काम को जुटकर करने की हो या शैक्षिक स्तर पर कोई भी बात हो। और आज हमने अपने सर का भाषण सुना तो उसमें भी हमें बहुत सारी महिला शिक्षा से संबंधित चीज़ें बताई गई कि महिला शिक्षा के लिए कैसे कैसे कार्य किए गए या फिर किन किन लोगों ने सहयोग दिया, क्या क्या योजनाएं बनाई गई और किस माध्यम से हम इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो हम और भी बहुत सारी कुछ हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि हम और भी क्या सोच सकते हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए और आगे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं। और सर के माध्यम से बहुत सारे महापुरुष और नारियों के बारे में बताया गया, जैसे सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और महापुरुष ज्योतिबा राव फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, जो और राजा राम मोहन राय जो महिला शिक्षा के लिए या फिर महिलाओं की आर्थिक स्थिति के अनुसार विधवा पुनर्विवाह या फिर सती प्रथा के रोक के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आगे आए हैं। उनके बारे में हमें बताया गया है, जिनके हम धन्यवाद करते हैं।